मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील यादव अपने यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री में आज एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं विलियन से, सॉल्यूशन जिसका नाम है, ठीक है। विलियन अंग्रेजी में इसको सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन किसे कहते हैं, विलियन की डिफिनीशन क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, विलियन कहते हैं। एक शब्द इसमें आया समांगी मिश्रण, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहां पे जल ले लें और चीनी, जल में चीनी को मिला दीजिए तो क्या होगा, जो चीनी होगी वो जल में क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, मतलब विलय हो जाएगी, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो क्या होगा, जल और जो चीनी का मिश्रण होगा वो एक दूसरे में विलय हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे जल चीनी को मिला दिया और जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें आप कोई बूंद ले लो, प्रत्येक बूंद में जल की मात्रा और चीनी की मात्रा समान होगी, इसलिए समांगी मिश्रण कहलाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं समांगी मिश्रण को, अंग्रेजी में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आप समझ लीजिए विषमांगी मिश्रण क्या होता है, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जैसे आपको मैं नमक दे दूं NaCl और रेत दे दूं, ठीक है, और रेत दे दूं बालू, ठीक है। दोनों को आप मिक्स करिए, दोनों कणों में डिफरेंस रहेगा, वो कभी समांगी मिश्रण नहीं बन सकते हैं। क्या बनेंगे, विषमांगी मिश्रण, यानी नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो विलियन समझ में आ गया होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं, ठीक। उसके बाद विलियन में क्या होता है, विलियन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से बेटा, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, ठीक। ऐसे समझ लो, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होगी वह क्या कहलाएगा, विलायक। विलेय की परिभाषा अगर आपको बतानी, विलेय, ठीक, क्या बताएंगे आप, यदि हम विलयन का वह घटक, विलयन के वे घटक, वे घटक जिसमें जिसकी मात्रा कम होती है, विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। और विलायक क्या होता है, विलायक, विलयन के वे घटक, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। जिसकी मात्रा कम होगी, जैसे चीनी और जल के मिश्रण में अगर आप 5 लीटर जल लेते हैं, उसमें 1 किलो चीनी मिलाते हैं, तो जल की मात्रा अधिक होगी, तो जिसकी मात्रा अधिक वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा।
और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। ठीक है, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक, जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय कहलाता है, और विलायक क्या होता है, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के प्रकार। ठीक, तो विलेय और विलायक के आधार पर विलयनों के प्रकार जान लेते हैं। विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन है उन्हें 9 प्रकार, 9 भागों में बांटा गया है। कितने, 9 भागों में बांटा गया है। कितने भाग होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं, मतलब 9 भाग होते हैं। पहला होता है बेटा ठोस का ठोस में। ठोस का ठोस में सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, वो भी विलयन का टाइप होता है। ठीक, दूसरा ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में हो जाएगा। तीसरा ठोस का गैस में। इस प्रकार से 3 ये हो गए। इसी प्रकार से चौथा क्या होगा, द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में। पांचवा होगा द्रव का गैस में। छठा द्रव का द्रव में सॉल्यूशन, और सातवां हो जाएगा गैस का ठोस में। आठवां गैस का द्रव में, और 9 नंबर हो जाएगा गैस का गैस में सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब मिक्स होती हैं, इस प्रकार गैस का गैस में मिश्रण हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 9 सॉल्यूशन होते हैं। ठोस का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, और सॉलिड का गैस में, लिक्विड का सॉलिड में, और यहाँ लिक्विड का गैस में, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, और गैस का सॉलिड में, गैस का यहाँ पे लिक्विड में, और गैस का गैस में सॉल्यूशन। 9 प्रकार के होते हैं। टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, वो आप आसानी से तैयार कर लीजिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। ठीक, तनु विलयन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। विलयन का वह भाग, विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन में जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। ठीक, विलयन में, किसी विलयन में जो भी परिभाषा होगी इसकी क्या होगी, विलयन में विलेय, जिस विलयन में विलेय की मात्रा, विलेय की सांद्रता कम होती है, सांद्रता कम होती है, तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होगी वह तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, सांद्र विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन। ठीक, इसी का अपोजिट क्या होगा, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है
सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। तन विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है तन विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम, तो तन विलयन कहलाएगा। सांद्र विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशंस आपको अगले वीडियो में। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आपको विलयन चैप्टर की सभी थ्योरी और न्यूमेरिकल लगभग एक साथ में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए